सो फाइनली एस्पिरेंट आ गए बाहर से, चलिए डिटेल डिस्कस करते हैं कि इनका कैसा रहा इंटरव्यू, साथ ही अब तक की जो जर्नी रही है उससे आपको क्या सीखने को मिलेगा। सर सबसे पहले तो आपको कांग्रेचुलेसन, यहाँ तक आने के लिए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। क्या नाम है और आपका अटेम्प्ट और मीडियम? मीडियम तो इंग्लिश होगा। हाँ, मेरा नाम आयुष श्रीवास्तव है और मैंने बीटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में IIT BHU से, और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है और सेकंड इंटरव्यू है। लोग कहते हैं कि इंजीनियर्स बहुत ज्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको जो इंटरव्यू हॉल में जब आप गए, किस टाइप के क्वेश्चन रहे हैं? हाँ, इंजीनियर ज़्यादा हैं, अंदर भी इंजीनियर्स बहुत सारे थे और इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी रहते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं और बाकी क्वेश्चंस हर तरह से पूछे जाते हैं। जैसे पॉलिटी के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस थे और इंटरनेशनल रिलेशंस पे काफ़ी क्वेश्चंस आए थे। अगर मैं बात करूं आपके स्टैटिक्स पोर्शन और करंट ओरिएंटेड, तो बैलेंस क्या रहा है? कितना वेटेज दोनों का रहा है? मोस्टली क्वेश्चंस मतलब 70% करंट अफेयर्स से थे और 20% स्टैटिक से थे, 10% ऐप से आएगा। करंट अफेयर को थोड़ा सा आप एलिबरेट करेंगे कि आईआर में जा रहे थे या फिर अपने इंडिया में कुछ? IR पे मोस्टली रहता है, IR पे और पॉलिटी पे रहता है और एनवायरनमेंट पे काफ़ी रहता है। तो इसी में जैसे IR इजराइल हो गया, ये सब डिस्कशन होते हैं। ओके, ये आप अटेम्प्ट कौन सा था आपका? सेकंड अटेम्प्ट था। सेकंड। तो सर अभी आप, उससे पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहूँ, मॉक इंटरव्यू आपने दिया था कहीं? नहीं, इस बार नहीं दिया था। अब इस बार फर्स्ट डे पे था तो मेरे को टाइम नहीं मिला था ना। पिछली बार दिया था? हाँ जी, हाँ जी। तो मॉक इंटरव्यू और रियल इंटरव्यू में क्या अंतर समझ में आया आपको? मॉक इंटरव्यूज के अंदर हम लोग इसलिए देते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा रेंज ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम डैफ कवर कर पाएं, जबकि रियल इंटरव्यू के अंदर वे लोग बेसिकली कभी भी आपको इंटरप्ट नहीं करते हैं और आपको बोलने का पूरा मौका दिया जाता है। तो यूपीएससी इंटरव्यू सेंस में काफी शांत होता है। सिचुएशन रखा गया कोई आपके साथ? नहीं, मेरे से कोई कुछ भी नहीं। नॉलेज बेस ज्यादा रहा। नॉलेज पे। तो सर उन एस्पिरेंट के लिए क्या मैसेज है जो 2024 के कर रहे हैं, तो उनका फिलहाल रोड मैप क्या होना चाहिए? पीटी ओरिएंटेड में बात कर रहे हैं। पीटी के लिए मतलब सिंपल क्वेश्चंस, पीटी के अंदर बेसिकली हमें सब्जेक्ट 6 पिलर्स ऑफ पीटी डिवाइड कर लेना चाहिए। तो उसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जैसे इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी, इनको हमें अच्छे से कर लेना चाहिए ताकि इसमें कुछ गलत ना हो। और जो मुश्किल हैं जैसे हिस्ट्री और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके अंदर हमें इतना करना चाहिए कि जो अगर ईजी क्वेश्चन आएगा तो वो सॉल्व हो जाएगा, इससे हमारी कट ऑफ पार हो जाती है और हमारा काम चल जाता है। ठीक है, मेंस का आपकी स्ट्रेटजी क्या रही है? जो वैल्यू एडिशन लोग कहते हैं, सेम स्टैंडर्ड बुक सब पढ़ते हैं, आपने क्या वैल्यू एडिशन का सोर्स अपनाया था? कुछ यूट्यूब चैनल, वेबसाइट्स, फोरम्स, कम्युनिटी, क्या? वैल्यू एडिशन के लिए ये पहले से सोच लेना चाहिए कि क्या वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ किस सब्जेक्ट में। तो अगर जैसे पॉलिटी के अंदर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स डालने हैं या फिर आपको कमिटीज़ कमीशंस डालने हैं, तो उसके लिए PDFs अवेलेबल होते हैं। नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप नीति आयोग हो गई या फिर गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके वहाँ से उनकी रिपोर्ट डाउनलोड कर लीजिए और उससे आपको यूनिक केस स्टडीज़ वगैरह मिल जाएंगे जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो कोचिंग वगैरह लिया था या कोई ज़रूरत नहीं पड़ी आपको? मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का आपको बेनिफिट्स क्या मिला? इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का प्रीलिम्स में काफ़ी हेल्प मिलती है, क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर आपको बेसिकली MCQ सॉल्विंग आसान पड़ती है और आप गेस्ट पेपर ले पाते हैं। बाकी मेरे को लगता है नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा तो कुछ नहीं है क्योंकि सोशल साइंसेज का पेपर है। सब्जेक्ट वाइज थोड़ा सा आप बताइए कि आपकी कौन सी स्ट्रेंथ है, किस सब्जेक्ट में स्ट्रेंथ अच्छी है? मेरा ऑप्शनल स्ट्रॉन्ग है एंथ्रोपोलॉजी। कुछ क्वेश्चन पूछे गए एंथ्रो एंथ्रो से इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। सबसे स्ट्रेंथ वही है आपका? ऑप्शनल में लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 285 थे तो इसलिए वो मैं अपनी स्ट्रेंथ मानता हूँ। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का आपको क्या लगता है कि सिविल सर्विस के तैयारी में इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का एक वीक पोर्शन क्या लगता है आपको? कुछ फील किया ऐसा? हाँ, काफ़ी वीकनेसेस हैं क्योंकि इंजीनियर जो होते हैं यूजुअली करंट अफेयर से बिल्कुल अपडेटेड नहीं रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए वो देखते हैं कि जब नया नया UPSC शुरू होता है तो हमें बेसिक्स भी नहीं आती होती है, तो हमें बिल्कुल NCERT से और एकदम छोटी छोटी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। तो मुझे लगता है इंजीनियरिंग में ऐसा कोई फ़ायदा तो कम ही है, नुकसान बहुत है। ठीक है, एक और क्वेश्चन, और ये शायद सबसे इफेक्टिव क्वेश्चन ये हो सकता है। आप इंटरव्यू हॉल में गए तो वो थोड़ा माहौल बताएं आपकी, कैसा क्या हुआ? बहुत बहुत शांत सा होता है, मतलब कि सामने चेयरमैन बैठे होते हैं, वो सीधा क्वेश्चनिंग शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन वगैरह यूजुअली अब नहीं होता है और इस टाइप के क्वेश्चंस की वाइस सिविल सर्विस से ये भी नहीं पूछे जाते हैं। यूजुअली होता है कि सीधा वो IR हो गया या जो भी उनका मतलब आपका इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, उनका भी सब्जेक्ट का इंटरेस्ट है, उस पर क्वेश्चनिंग शुरू हो जाती है। तो फैमिली में आप पहले हैं जो आप सिविल सर्विस करें या फिर बैकग्राउंड कुछ रहा है? पहला हूँ। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि इस बार मुझे टॉपर का इंटरव्यू करने को मिलेगा। ठीक है सर। तो सर फाइनली पहले तो आप अपना नाम और अटेम्प्ट बताएं। आदित्य हृदय उपाध्याय, सेकंड। ये सेकंड अटेम्प्ट, मीडियम सर इंग्लिश? इंग्लिश। तो सर जो आपने मॉक इंटरव्यू दिया था, मॉक इंटरव्यू और रियल इंटरव्यू में क्या फर्क समझ में आया? से ज्यादा मुझे अंतर नहीं लगा, मॉक इंटरव्यू जैसा ही था। मॉक इंटरव्यू में बहुत ज्यादा काउंटर क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे बिल्कुल काउंटर क्वेश्चन नहीं करेंगे, बस यही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं। मेरे बारे में ज्यादा, मैं स्टैटिक नहीं बोलूंगा, मेरे बारे में ज्यादा क्वेश्चन है। हाँ, मेरे इंटरेस्ट के बारे में क्वेश्चन थे, भगवत गीता के बारे में क्वेश्चन थे। भगवत गीता मेरा इंटरेस्ट
कर्मण्येवाधिकारस्ते, मुझे धर्म मत समझाओ, उसका मतलब समझाओ। धर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पूछा था, और यही सब सर अगर बात करें सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन की, तो क्या सिचुएशन रखा गया आपके सामने? मुझे बोला गया कि मैं एक डिस्ट्रिक्ट में अच्छे से काम कर रहा हूँ और मेरा प्रमोशन होने वाला है। मेरे अंडर में एक आदमी है, वो करप्शन कर रहा है, मैं जानता हूँ वो गलत कर रहा है, मैंने उसकी ट्रांसफर रिक्वेस्ट डाल दी है दूसरे डिपार्टमेंट में, पर वो आदमी चीफ मिनिस्टर का सबसे स्पेशल आदमी है, या फिर उसके बाद सबसे स्पेशल आदमी है। तो मैं ट्रांसफर अगर मैं नहीं करता हूँ, मेरा प्रमोशन नहीं होगा, मुझको गलत जगह ट्रांसफर कर देंगे, तो मैं क्या करूँगा? ठीक है सर, विश यू ऑल द थैंक बेस्ट। यू।